हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आरके स्वामी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है ये आईपीओ में 4 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 6 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे 423 करोड़ का टोटल यहाँ पे हमें इश्यू साइज यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम फ्रेश इश्यू की अगर हम बात करेंगे तो 173 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम 250 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नजर आता है, यानी कि ये जो पैसा है ये यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो अपना स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं उनके पास में हमें ये पैसा जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंडिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 288 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। और अगर हम एक लॉट की अगर हम बात करेंगे तो एक लॉट के अंदर टोटल हमें यहाँ पे 50 शेयर्स का लॉट यहाँ पे हमें नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 14,400 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 10% की लगभग का ही रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि हार्डली यहाँ पे 40 to 43 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर यहाँ पे 2000 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें देखने को मिलती है तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड 40 से 50 टाइम्स हमें ये आईपीओ रिटेल कोटा के अंदर सब करे होता हुआ नजर आ सकता है। बाकी अगर हम यहाँ पे अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल कंपनी का काफ़ी अच्छा है। मार्केटिंग से रिगार्डिंग जो कस्टमर एनालिसिस होता है, यानी कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी सर्विसेज होती है तो वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और खास करके अगर हम देखेंगे जितने भी हम आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके बाद में जो जितनी भी कंपनीज होती है तो उनका जो कस्टमर एनालिसिस होता है, यानी कि कौन सा कस्टमर क्या कौन सा प्रोडक्ट बार बार आके देख रहा है, तो जैसे कि आपने भी देखा होगा कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मिंत्रा पे जाके देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी जगह, यानी कि अगर आप यूट्यूब पे जाते हो तो वही प्रोडक्ट आपको दिखने लग जाता है। या फिर उसके अलावा जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो तो जब आप स्टोरी स्क्रॉल कर रहे होते हो तो वहाँ पर आपको लगातार वो प्रोडक्ट दिखने लग जाता है। तो वैसी जो सर्विसेज होती है, वैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो वैसा ये सर्विसेज ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिजनेस मॉडल कंपनी का काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे पिछले 4 साल की अगर हम कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। एक लोअर बेस पे लगभग जो मेरे ख्याल से 25 से 30% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की होनी चाहिए, वो ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। लगभग है ना 15-20% से ये कंपनी हमें ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और उसमें भी अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट का मार्जिन एक बार के लिए कंपनी का अच्छा है, लगभग 10% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन कंपनी का है, तो वो हमें यहाँ पे पॉजिटिव नजर आता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे लगभग 1450 करोड़ की मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल अगर हम देखेंगे अराउंड 31 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया है। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड 48 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से कंपनी के अगर हम ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे वैल्यूएशन काफी कॉस्टली में यहाँ पे नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो कंपनी की अर्निंग्स है मेरे ख्याल से प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। लेकिन एक बार के लिए आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है और बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल अच्छा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो 173 करोड़ ये कंपनी रेज कर रही है तो वहाँ पे कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कुछ कस्टमर एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग कुछ सेंटर्स वगैरह कंपनी को बनाने, तो उससे रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले टाइम के लिए मार्केट को ये लगेगा एक अच्छा रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी वजह से हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार के लिए लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और कितना लिस्टिंग गेन मेरे ख्याल से लगभग 15 से 20% के लगभग का लिस्टिंग है आपको यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल कोटा काफी कम है तो यहाँ पे ज्यादा फ्री फ्लोट अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में लिस्टिंग के दिन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ी अगर डिमांड रहेगी तो एक बार के लिए यहाँ पे 15-20% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन जो भी लिस्टिंग पे भाव यहाँ पे खुलेगा तो वहाँ पे सारी चीजें फैक्टर्ड इन हो जाएगी। तो वहां से मुझे नहीं लगता कि कुछ वहाँ पे इतने ज़्यादा यहाँ पे ये ग्रोथ हमें आती हुई नजर आएगी। तो उस नज़रिए से आपने इसे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि आरके स्वामी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।